हेलो गाइस, आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये आप सेकेंड लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि सी प्लस प्लस का बेसिक मतलब हिस्ट्री ऑफ सी से लेकर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स बनाने तक की हम आपसे बात कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ओप्स की कंप्लीट फीचर्स क्या है, ओप्स में कितने टाइप्स है, ठीक है, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अब्स्ट्रैक्शंस एंड इनकैप्सुलेशंस क्या होती है, इवन इस सब की प्रोग्राम्स भी आप इसमें देखने वाले हो। ठीक है, तो हम आप देखते हैं, आपकी टाइम ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं कि व्हाट इज द ओप्स। ओप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस प्लस। ओके, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। तो ओप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स दैट इज। अब इसकी जो है फीचर्स हम आपको बताते हैं कि उसको जानने से पहले, ठीक है, इसकी फीचर्स जानने से पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ओप्स का फुल फॉर्म जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये तो दोनों, ठीक है, दोनों होते हैं ना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट दिस इज द राइटिंग ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, ऑन द डेटास। ठीक है, परफॉर्म ऑन द डेटास के हिसाब से उसकी डेटास को राइट करती है। दैट इज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्रोसेस ओनली। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाए? अच्छा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट अबाउट क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट एंड देन कंटेंट द बोथ डेटाज एंड फंक्शंस। ठीक है, जितने भी आपके फंक्शंस की डेटाज बना चुके हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेटास की ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो सभी चीज़ों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करती है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्रिएट करती है, अच्छी बात है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, किससे? प्रोसीजरल लैंग्वेज से। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों एडवांस है भैया? आपको जो है वो डेटाज की, फंक्शंस की और जितने भी एग्जीक्यूशन टाइम की, ठीक है, तो ये इसकी जो है वो वैल्यूएबल दे रही है ना, तो इसीलिए ये जो है ज़्यादा एडवांटेज है किससे, एज कंपेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओप्स इज फास्टर एंड इजली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ओप्स की यही कमाल की बात है कि ये ना इजली एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फास्ट है एज कंपेयर टू जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सी लैंग्वेज के हिसाब से तो बहुत फास्ट है। ओके, उसकी एडवांस लेवल की वर्जन है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, हम ये आपको कल भी बताया था कि सी जो है इसके पहले वाली है जो कि डेनिस रिची ने बनाई थी, और इसको बनाया था बार्जिन स्ट्रैप्स। ठीक है, ऐसे कुछ है। इसको एंटी बैल लैबोरेटरीज में बनाया गया था, उसको भी बनाया गया था, और इसको जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ने बनाया गया था उसको भी। ठीक है, ओप्स प्रोवाइड करता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, ओप्स क्या करता है कि आपको क्लास पहले बना देता है, क्लास में ये बता देता है कि आप जो है प्रोग्राम्स कौन से बनाने वाले हो। ओके, वो क्लियरली बता देता है कि आप प्रोग्राम्स इसकी बनाने वाले हो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस बता देती है आपको। ठीक है, ओप्स हेल्प करता है सी प्लस प्लस कोड राइट डज नॉट रिपीट योर सेल्फ। अच्छा, ठीक है, आपके जो भी चीज़ें हैं वो रिपीट नहीं करोगे, उसको एक ही बार लिखकर पब्लिक क्लास पे एक ही बार लिखकर उसको बार बार लिख सकते हो, पुनः उसी चीज़ को, जैसे कि एक पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की बना रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन की कुछ और चीज़ें, फीचर्स बताने के लिए आप उसको कॉल करो, फिर से बनाओ, या दूसरे और पर्सन का फिर से बनाओ, तो ये काम इसमें ना नहीं चलेगा। ओके, ये काम क्या करता है कि शॉर्ट कर देता है यार प्रोग्राम को। ठीक है,
ऑप्स जो है वो सॉर्ट कर देती है, ठीक है। क्यों सॉर्ट कर देती है? जैसे पब्लिक क्लास का जब यूज़ करते हो तो और उसमें क्लास नेम बनाते हो, जैसे एक पर्सन की क्लास नेम बनाए हो तो उसको जो है वो बार बार यूज़ कर सकते हो पूरे फंक्शंस पे, ठीक है। इवेंट सॉरी पूरे प्रोग्राम्स पे आप यूज़ कर सकते हो पब्लिकली, ओके। तो मेक पॉसिबल क्रिएट टू फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस टू लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपिंग टाइम्स। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ें तो मैं बताया था कि आपको ये जो होता है वो प्रोसीजरल, ये वाली लाइन को बता दिया था, ठीक है। फिर ये फास्टर इजली होती है और कंपेयर भी कराया था कि कौन फास्ट होती है, कौन एडवांटेज है, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर डेटा इंस्ट्रक्शंस। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज द नेम सजेशंस यूजर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म एटीसी इन अ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मेन एम्स है इसकी कि बाइंड टुगेदर, सभी प्रोग्राम्स को बाइंड करना और डेटा फंक्शंस के ऑपरेशंस को देन सो ऑन नो अदर पार्ट्स ऑफ कोड कैन बी एक्सेस डेटा एक्सेप्ट द फंक्शंस, ठीक है। ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में है, इसको शॉर्टकट तरीका गाइस, इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है कि कॉस्प इन डम, ठीक है। कॉस्ट इन डम, ठीक है। इसका शॉर्टकट तरीका है कि कॉस्ट इन डम लिख लो, फिर प्रोग्रामिंग ओप्स की सभी फीचर्स को आप इजीली याद कर लोगे एक ही लाइन पे, ठीक है। एक ही लाइन पे ओप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली याद कर लोगे। जैसे कि कॉस्ट इंडम्स में कॉस्ट इट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, ठीक है। सी कॉस्प मतलब COEAT और इन DM, ओके। ठीक, इतने ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से याद करोगे तो जल्दी ही याद हो जाएगी आपको, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखना। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये कुछ एग्जांपल्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वही है, ठीक है। उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसको ग्राफिकल मतलब इमेजिनरी फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आए हैं, ओके। कॉस्ट इंडम, ओके। यहाँ पर डायनेमिक बाइंडिंग भी है, ठीक है। डायनामिक बाइंडिंग भी है यहाँ पर। मैसेज ओके। ये जैसे कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पर जो फीचर्स बताया गया है, ठीक है, वही चीज़ें आपको वहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है सभी चीज़ें को बता दिया गया है और डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली एक बार में इमेजिनरी रूप में, ठीक है, इमेजिन कर लो कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको एक ही बार में याद हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, ठीक है, क्या बताया था? कॉस्प इंडम, ठीक है। कॉस्प इंडम इसका शॉर्टकट तरीका है इसको याद करने का। मैं तो अपने लिए याद ऐसे ही करता हूँ, कुछ शॉर्टकट बना लेता हूँ सभी लैंग्वेज का, ठीक है, ताकि इजीली याद रहे। कुछ लॉन्ग है तो इसको क्या है शॉर्ट बना लोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगी, ओके।
अब देख लेते हैं बाइंड क्लास क्या होती है। इस सब चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास क्या होती है। क्लास इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट दैट इज द लीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज क्रियो ये होल्ड करती है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आती है। ठीक है, क्लास जो है और ये होल्ड करती है, ऑन करती है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को। ओके, विच कैन यूज असिस्ट एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, ये जो है एक क्लास का ही एग्जांपल्स, जैसे कि मैं जो एक कोई पर्सन कार ड्राइव कर रहा है। ठीक है, कार ड्राइव कर रहा है तो फिर वो जो है कार ड्राइव करने का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शंस है बाय द वे, एक्सलरेटर है और ब्रेक है, आपके इनर पार्ट है, तो उसको तो ये यूज़र मतलब नॉर्मल चलाने वाले तो नहीं जानते ना। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नॉर्मल चलाने वाले लोग तो नहीं जानते। तो ये जो है ना, उसी का एग्जांपल लेकर आपको बताया जा सकता है कि कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक दैट कि वो 4 व्हीकल्स होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, कार की प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो सभी कार ना सेम सेम होती है कि उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। कार का ब्रांड अलग अलग हो सकता है, इसका कोई वैल्यूज नहीं रखता, लेकिन ये कार की फीचर्स जो होती है, एक प्रकार से कहा जा सके प्रॉपर्टीज, ओके, वो सेम होती है। 4 व्हीकल उसमें भी होगा, एक्सेलरेटर उसमें भी होगा, स्पीड लिमिट उसमें भी होगा, और माइलेज रेंज उसमें भी होगी। ओके, तो इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे व्हीकल बोला है, स्पीड लिमिट बोला है, माइलेज बोला है, डीसी, मतलब जितने भी और फीचर्स है इसमें ऐड कर दिया गया है। ओके, ये होती है क्लास का। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। यार ऑब्जेक्ट क्या होता है, अच्छा क्लास तो पढ़ लिया अपन, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनआइडेंटिफिवे सॉरी अनआइडेंटिफिएबल्स entity when some characteristics and behaviors। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का ही एक उदाहरण है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का ही एक एग्जांपल्स है। क्लास इज डिफाइंड नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशंस। ठीक है, क्लास इज डिफाइंड नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशन की कौन सा मेमोरी कहाँ पर स्टोर करनी है वो क्लास बता दिया जाएगा। ठीक है, व्हेन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और मेमोरी एलोकेशंस को ये दर्शाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बस इतना ही है। यहाँ पर और देखा जाए तो ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस इन मेमोरी हैव असिस्ट एड्रेस like a recorded in physical passes और स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। ठीक, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसको असिस्ट, मेमोरी को असिस्ट कर सकते हैं। ओके, programs is execute the some instruct by sending message टू वन अदर। ठीक है, दूसरे को सेंडिंग मैसेज कर रही है, तो ईच ऑब्जेक्ट कंटेन डेटाज एंड कोड टू मैनिपुलेट द डेटाज। ठीक है, डेटा का मैनिपुलेट करती है ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंट विदाउट हैविंग नो डिटेल्स ईच अदर्स डेटाज एंड कोड। ठीक है, सफरिंग। तो ऑब्जेक्ट का ये कुछ बेसिकली हम एक एग्जांपल्स बना कर दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये क्लास का ही एक एग्जांपल्स होती है, आपके लिए एक कोडेड बना चुके हैं अपन। ठीक है, उसको बताते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम हम आपको समझाते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा ना, बड़ा करता हूँ इसको। अच्छा, व्यूज में बड़ा करता है इसको। ओके,
ठीक है गाइस, कल इसको मैं बड़ा करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इस पे। ओके, फिलहाल ये प्रोग्राम समझ जाओ, बहुत अच्छी प्रोग्राम्स है कि आपको जो है देखिए ये प्रोग्राम्स मैंने लिखा। ओके, ये प्रोग्राम्स का हेडर फाइल मैंने दे दिया यूजिंग नेम स्पेड एसटीडीज। ये यदि क्यों यूज़ करता है ये नहीं जानते हो तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये क्लास हमने क्रिएट कर दिया किसी पर्सन्स का, उसका करेक्टर, उसका नेम, किसी पर्सन्स का नेम होती है, उसकी आईडीज़ होती है, ठीक है। उसकी फीचर्स यदि आप बताना चाहो, 2 पैर होती है, 2 कान होती है, 2 नाक, सॉरी एक ही नाक होती है, 1 नाक होती है, 1 मुंह होती है, 2 पैर होती है, ऐसे यदि बताना चाहो तो यहाँ पर कैरेक्टर्स में लिखा जा सकता है। ओके, आप यहाँ पर और डिक्लेयर कर सकते हो पर्सन्स की, यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि उसमें बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट की ही एक क्लास का ही एक उदाहरण होता है कौन, ऑब्जेक्ट। पब्लिक क्लास मैंने यहाँ पर बिल्ड कर दिया। मैंने बताया था कि पब्लिक क्लास एक बार यदि बना दिए तो उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसकी पर्सन्स के नेम जो है, आईडी जो है, ये हम उससे इनपुट लेने के लिए हम ये प्रोग्राम चला दिए। ओके, उसके अब आउटपुट मेन फंक्शंस को हमने बनाया, ठीक है, मेन फंक्शंस को हम कॉल किए, फिर क्या करा कि उसकी जो है ऑब्जेक्ट क्लास नेम क्या है यहाँ पर, पर्सन। ओके, तो क्लास नेम को दे दिया, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1 का, ठीक है। P1 जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर कॉल किया ऑब्जेक्ट प्लस पब्लिक क्लास वाइल्ड क्लास क्या दिया मैंने कि गेट डिटेल किसको डिटेल में लिखेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा कि ये जो भी लेटर्स है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स मैंने लिख रखा है, ठीक है, वो जो है उसकी फीचर्स को यहाँ पर प्रिंट करने का वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ से ये फैच करेगा और यहाँ पर आकर वो प्रिंट हो जाएगी। पहले तो ये पर्सन्स को प्रिंट करेगा, फिर उसके ऑब्जेक्ट को देखेगा कि ऑब्जेक्ट बना है। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसके पर्सन्स के डिटेल्स को यहाँ पर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, रिटर्न वैल्यूज, ठीक है, पर्सन्स प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर हम आपको अब ले चलते हैं प्रोग्राम्स की ओर। ओके, इनकैप्सुलेशंस क्या होती है गाइस? इनकैप्सुलेशंस इज नथिंग बट ये होती है कि रियल वर्ड एंटिटीज, ठीक है, को encapsulation define the wrapping data and information under to single unit, ठीक है। मतलब ये जो है ना वो encapsulation is nothing but प्रोग्राम्स को बाइंड करना इनकैप्सुलेशन का काम है। सिंपल सा काम हम आपको बता रहे हैं कि प्रोग्राम्स को, किसी भी प्रोग्राम्स को बाइंड करना, दैट इज द इनकैप्सुलेशन। ओके, अब इसमें यदि आप लिखा है उस पर जाओगे तो ये आपकी जो वीडियोस की लेंथ है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने बता दिया कि प्रोग्राम्स ऑफ बाइंडिंग्स ही इनकैप्सुलेशंस है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शंस देखते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस को डिटेल्स में हम जब एब्स्ट्रैक्शंस की क्लास, इनकैप्सुलेशंस और एब्स्ट्रैक्शंस की क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म की क्लास जब चलेगी, ठीक है, तो आपको डिटेल्स से बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्शंस की फुल एक वीडियोस, एक लेक्चर बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, ये एक चैप्टर है। ओके, ये क्या करता है कि एक जो है ना ये इंफॉर्मेशंस को हाइड करता है, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशंस को? जो आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है वो इंफॉर्मेशंस को हाइड करने का काम करता है। जैसे कि इसमें लिखा है डेटा अब्स्ट्रैक्शंस इज वन ऑफ द मोस्ट इजली इंस्टेंटियल्स एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज, क्योंकि ये जो है वो डेटा को हाइड करता है जो कि यूजेबल नहीं है प्रोग्राम्स में, उसको ऑटोमेटिक ये हाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अब्स्ट्रैक्शंस मींस डिस्प्ले ओनली इन essential information एंड हाइडिंग द डिटेल्स। ओके, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि इस essential information को ही ये प्रिंट करती है और हाइड कर देती है कुछ डिटेल्स को, ठीक है।
data abstractions is referenced by providing only essential information about the data and outside world. ठीक है, hiding the background details implementations. ओके, बैकग्राउंड डिटेल्स को इम्प्लीमेंटेशंस को वो जो है वो हाइड कर देता है। क्या आप प्रोग्राम बनाते हो तो आउटपुट देखते हो तो क्या सभी फंक्शंस को बाय द आउटपुट में भी प्रिंट कराता है? क्या नहीं करता ना। उसकी मेन फंक्शन जो है उसको प्रिंट कराना है, उसी चीज़ को वो प्रिंट कराते हैं ना। तो जो भी फंक्शंस आप क्रिएट करे हो उसको तो हाइड कर ही देता है। ओके, तो इसी तरह होती है अब्स्ट्रैक्शंस, यही अब्स्ट्रैक्शंस होगा। अब आपको ले चलते हैं इनकैप्सुलेशंस की ओर। ओके, ये दो तरह से होता है यार अब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, अभी देख लिया रहो अब्स्ट्रैक्शंस क्या होती है। दो तरह से होती है अब्स्ट्रैक्शंस यूजिंग क्लासेस। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शंस यूज इन हेडर फाइल। हेडर फाइल कहाँ पर होती है? studio.h या iostream.h या ऐसे कुछ लिखते हो ना ऊपर में हेडर फाइल। हेडर फाइल जो लिखते हो, ठीक है, हैज़ इंक्लूड करके, वही चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लास फाइल्स जो यहाँ पर क्लास नेम बनाते हो, पर्सन्स का बनाए थे हम अभी, ठीक है, तो वहाँ वही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करते हो। ओके, तो अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब प्रोग्राम्स को और डिक्लेयर करना। ठीक है, प्रोग्राम्स को और लिखना। जैसे एक बार पब्लिक क्लास का यूज़ कर दिया, सॉरी हाँ, ओवरलोडिंग कर दिया। ठीक है, पब्लिक क्लास का जो है यूज़ कर दिया, फिर उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। यही एक्सेस प्रदान करता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में आप लिख सकते हो। ओके, द टू वर्ड्स इज पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मनी फॉर्म्स। ठीक है, एक फॉर्म्स आपने क्रिएट कर दिया, फिर उसी पब्लिक क्लास में सेकेंड फॉर्म आपने क्रिएट कर दिया, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल का आप बना रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स का आप बना रहे हो, तो स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, ऐसे कुछ लिख सकते हो ना। ओके, तो मनी फॉर्म्स को एक साथ में पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, in simple word we can define polymorphism as the abilities of message to displayed is more than one forms। ठीक है, दो या दो से अधिक फॉर्म्स को एक साथ। ठीक, द पर्सन इज द सेम टाइम्स हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मेन एट द सेम टाइम्स एज फादर्स, हस्बैंड्स, अनएम्प्लॉयड। वही मीन जो है वो फादर्स भी है, एम्प्लॉयड भी है, एक एम्प्लॉय भी है, कहीं काम भी कर रहा है, वो एक हस्बैंड भी है। ओके, सो द पर्सन इज अ प्रोसीजर डिफरेंट बिहेवियर सेम सिचुएशंस पर डिफरेंट सिचुएशंस पर डिफरेंट बिहेवियर है। ओके, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये जो है ना, प्रोग्राम्स बनाने के बाद, प्रोग्राम्स एक बार क्लास बनाने क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर उसकी अलग बिहेवियर दर्शा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम अलग बिहेवियर दर्शा सकते हो। यही होती है बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पे आप अलग अलग बिहेवियर दर्शा सकते हो। यही चीज़ है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह से होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तथा फंक्शंस ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग और फंक्शंस ओवरलोडिंग। वो ऑपरेटर्स इसको अच्छे से हम आपको बताएंगे जब आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे। ठीक है, एक एक एग्जांपल्स देकर एक एक प्रोग्राम्स रन कराकर आपको बताया जाएगा। फिलहाल देख लिया रहो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। द पर्सन इज मेक द ऑपरेट exhibit different behavior is say different instance is known as ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, एक ही साथ वो डिफरेंट, एक ही पर्सन है, उसके डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट बिहेवियर है। ओके, फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या करता है? फंक्शंस ओवरलोडिंग इज यूजिंग द सिंगल फंक्शंस एज नेम इज परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्सटेंसली यूज टू इम्प्लीमेंटेशंस इनहेरिट्स। ठीक है, वो इनहेरिट भी करती है। इनहेरिट करना मतलब
एक क्लास से दूसरे क्लास में स्विच करना, या तो फिर एक की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे प्रॉपर्टीज में इनहेरिट करना, ठीक है, मतलब एक्सचेंज करना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट गाइस। ठीक है, ये आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ लिए, ठीक है, किसके अंदर, इनकैप्सुलेशंस के अंदर, सॉरी इनकैप्सुलेशंस नहीं है ये, इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, एक और चीज़ देखो कि इनहेरिटेंस है ये, मुझे क्यों गलत लग रहा है यार, आप पढ़ रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म, तभी तो मैं बताऊं कि इनहेरिटेंस में तो ये वाली नहीं होता। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इंट मेन फंक्शन से हमने क्रिएट करा, तो सम का 2 वैल्यूज दिया है, ठीक है, सम का 2 वैल्यूज दिए हैं, एक में 2 ही वेरिएबल्स लिया है मैंने, ठीक है, ए और बी वेरिएबल्स, 2 ही इंस्टेंट वेरिएबल सम का वेरिएबल लिया है मैंने, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी करके वो रिटर्न कर रहा है, मतलब ए प्लस बी को करेगा फिर वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, ये मैंने और डिक्लेयर कर दिया सम 2 करके, ठीक है, उसमें मैंने 3 वेरिएबल लिया है और तीनों को मैंने क्या कर लिया, ये हुआ ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर। ओके, तीनों को प्लस करेगा और इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द डिराइव्ड प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अदर क्लास इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, ठीक है। एक क्लास से एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना, दैट इज द इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये होती है सब क्लास, सुपर क्लास और रीयूजेबिलिटीज, ठीक है, इसमें होती है सब क्लास होती है। सब क्लास को क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोला जा सकता है। ओके, पेरेंट की एक एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं। अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपको जो है वो चाइल्ड को ही मिलता है, ठीक है, चाइल्ड पे आती है, ठीक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड पे आती है। तो इसमें भी क्या करता है कि इसका जो भी पेरेंट बेस क्लास बनाए रहते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को सब क्लास को ही बेस क्लास भी बोला जाता है। बेस क्लास जो बनाए रहते हैं, ठीक है, वो जो है वो सुपर क्लास पे आती है। ओके, जो है वो चाइल्ड क्लास पे आती है और उसकी प्रॉपर्टीज को लेती है, ऐसा ले सकता है। ओके, यही होती है इनहेरिटेंस, सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। वैसे देखे जाए तो सब क्लास क्या होती है, इस पे लिखा है कि द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज टू अनदर क्लास इज कॉल्ड द सब क्लास इज डिराइव्ड क्लास। इसको डिराइव्ड क्लास भी बोला जाता है, ठीक है, पेरेंट क्लास भी बोला जाता है और इसको चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है, ठीक है। The class whose properties inherited by the subclass is, सॉरी, इसको चाइल्ड क्लास और इसको पेरेंट क्लास, क्योंकि इसमें का जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसमें जा सकती है, सुपर क्लास से सब क्लास में जा सकती है। ओके, रीयूजेबिलिटीज मतलब जो है उसकी जो है वो रीयूजेबल कर सकते हैं इसके जो भी प्रोग्राम्स है। एग्जांपल्स जैसे कि डॉग का है, कैट का है। इसके बाद हम आपको जैसे कि एनिमल का देखते हैं।